दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो जीके और जीएस से कहाँ से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों का समझ में आएगा। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है तो बरगद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान है तो जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गान कौन है तो जनगण मन है। और जनगण मन किसने लिखा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन जो कि लिखे थे। और जनगण गाने की अवधि कितना है तो जनगण मन जो कि गाने की अवधि कितना है तो अवधि कितना है तो यह जो कि 52 सेकेंड है। कि यह 52 सेकेंड जो कि है आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी है तो भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी है। तो भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है, गंगा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। और गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है। अगले का प्रश्न की ओर चलती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है तो डॉल्फिन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है तो भारत का राष्ट्रीय पशु है तो यह कौन सा है तो बाघ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है तो वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम किसने लिखा था तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो कि लिखे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है तो भारत का राष्ट्रीय फल है तो यह कौन सा है तो आम है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो आम। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है तो 24 तिलिया है। 24 तिलिया का रंग कैसा होता है तो 24 तिलिया का जो कि रंग कैसा होता है तो यह नीला होता है। नीला जो कि रंग का होता है। 24 तिलिया का रंग कैसा होता है तो यह नीला रंग का होता है। ये आप लोग का याद होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिलिया होते हैं तो 24 तिलिया होता है। और यही पूछेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था तो राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो कि संविधान सभा में जो कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हॉकी है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और
पाकिस्तान के भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। हॉकी है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। आप लोग का याद होना चाहिए। तो आप लोग का प्रश्न याद होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कबड्डी किसका है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। अगले का प्रश्न की ओर चलती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 25 अगस्त को मलेरिया दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शहीद दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है आप लोग को बताना है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। जो कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस क्या सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सेना दिवस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो झंडा दिवस जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो कि कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस क्या वायुसेना दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस हम लोग 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस जो कि मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। और जो कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं? थल सेना दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाते हैं आप लोग को बताना है। तो थल सेना दिवस कब मनाते हैं? थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो कि 15 जनवरी को थल सेना जो कि मनाते हैं। तो थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो यह जो कि 3:2 3:2 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यही पूछता कि चौड़ाई और लंबाई कितना है? तो चौड़ाई और लंबाई पूछता तो यह आप लोग का क्या लगाते आप लोग आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि उल्टा कर दिया जाए तो इसका आंसर जो कि क्या हो जाएगा? तो यह जो कि 3:2 हो जाएगा। यह आप लोग का जो कि पूछेगा तो लंबाई पूछेगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछेगा तो 3:2 होता है। और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो यह कितना होगा? 2:3 होगा। ये आप लोग का कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसका आप लोग का अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो 24 तिलिया होती हैं। 24 तिलिया का रंग जो कि कैसा होता है? तो नीला रंग का होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक डाक घर किस देश में है?
तो सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चल। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो यह सबसे जो कि बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो कि बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है। और जो कि यही पूछेगा सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो यह हल्का ग्रह कौन सा है? तो हल्का ग्रह पूछेगा कि हल्का ग्रह जो कि कौन सा है? तो यह जो कि शनि ग्रह है। शनि ग्रह जो कि हल्का ग्रह जो कि है, ये आप लोग को याद होना चाहिए कि शनि ग्रह जो कि हल्का ग्रह है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और जो कि शुक्र को क्या कहते हैं? तो शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो शुक्र को हम लोग जो कि चमकीला, क्या चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। और पृथ्वी का वहन, क्या पृथ्वी का वहन किसे कहते हैं? पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं? तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शाम का तारा किसे कहते हैं? तो यह जो कि किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। शुक्र को क्या क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह कहते हैं, गर्म ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी का वहन कहते हैं, और सांझ का तारा कहते हैं। तो शुक्र को जो कि यह इतना नाम से जो कि जाना जाता है। और यही बात करें कि पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह जो कि कहते हैं। और यही बात करें कि कुल ग्रह कितना है? तो कुल ग्रह जो कि कितना है? तो कुल ग्रह जो कि कितना है? तो 8 ग्रह है। तो कुल कितना ग्रह है? तो 8 ग्रह है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि कुल कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। और यही पूछेगा कि आप लोग का लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह जो कि कौन सा है? तो लाल ग्रह जो कि कौन सा है? तो लाल ग्रह बुध ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह जो कि किसे कहते हैं? तो यह बुध ग्रह को लाल ग्रह जो कि कहते हैं। और बुध ग्रह जो कि क्या है? जो कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो बुध ग्रह, सॉरी, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को जो कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ये आप लोग को याद होना चाहिए। बुध ग्रह को क्या कहते हैं? सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह आप लोग का प्रश्न देखिए आ गया कि सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह क्या है? तो मंगल ग्रह जो कि क्या है? तो मंगल जो कि लाल ग्रह दिखाई देता है। तो लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह लाल है। जो कि हल्का ग्रह कौन सा है? हल्का ग्रह कौन सा है? तो शनि हल्का ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है। और मंगल ग्रह जो कि सबसे लाल है। और हल्का ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। यह आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी भाषा देवभाषा है? तो कौन सी भाषा देवभाषा है? तो कौन सी भाषा देवभाषा है? तो यह संस्कृत जो कि देवभाषा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का प्रचलित भाषा कौन है? तो यह संस्कृत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिकतम संख्या में भाषाएं बोला जाती है? तो निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिकतम संख्या में भाषाओं बोला जाता है? तो यह भारत में जो कि बोला जाता है। अधिकतम संख्या में जो कि भाषाओं को जो कि बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि पंजाबी भाषा किसकी लिपि में लिखी
जाती है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह गुरुमुखी भाषा में जो कि लिखी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।